गर्गाचार्य जी का जो भक्ति अनुष्ठान 3 दिन से चल रहा था, आज पूर्ण हो गया। आशीर्वाद देकर गर्गाचार्य जी चले गए। उनको धन क्या चाहिए? सबसे बड़ा धन तो गोविंद है। जब गोविंद का दर्शन मिल गया तो और किसी धन की आवश्यकता नहीं है। मैया मन में बड़ी प्रसन्न है। पूरे ब्रज में आनंद आ रहा है। आज श्री नंद बाबा यमुना स्नान करके लौटे। बाबा यमुना स्नान करके जैसे ही लौटे तो घुटमन घुटमन कृष्ण भी चलने लगे हैं। कन्हैया घुटमन घुटमन चलते हैं। बाबा आए और पूजा घर की ओर जाने लगे तो लाला भी घुटमन घुटमन उनके पीछे चल दिए। बाबा ने कही, दूर हो जा, भीतर मत आइयो। कन्हैया ने कहा कि ऐसा क्यों? लाला, मैं जय जय की पूजा करता हूं और इधर बिना स्नान किए भीतर नहीं आते। बोले कि सबसे बड़ा जय जय मैं ही हूं। ये हमसे बड़ी जय जय कौन से हैं? नंद बाबा ने पूजा घर के भीतर नहीं आने दिया। वैष्णवों के घर शालिग्राम की पूजा होती है। नंद बाबा ने देखा कि लाला पूजा घर के द्वार पर बैठे हैं। बाबा ने पंचामृत से शालिग्राम को स्नान कराया। पहले यमुना जल से निलाया, फिर दूध से निलाया, फिर दही से स्नान कराया, फिर शक्कर से स्नान कराया। जब शहद से स्नान कराने लगे तो कन्हैया जी की जीभ में पानी आ गया। अब लाला को अंदर आने की अनुमति तो थी नहीं, लेकिन शालिग्राम जी रोज पंचामृत से नहाते थे। सोचने लगे कि बड़े मीठे होंगे। बाबा ने शालिग्राम को स्नान करा के चंदन लगाया, तुलसी रख दी और आंख बंद करके माला जपने लगे। कुछ लोग क्या करते हैं, नेत्र बंद करके और बाद में भी नेत्र करने के बाद जो तौलिया होती है उसे अपने मुंह पे डाल लेते हैं। तौलिया यदि मुंह पर डालकर बैठे तो मन भजन में ज्यादा लगता है, क्योंकि एकाग्रता आ जाती है। बाबा मुंह पर कपड़ा डालकर भजन करने लगे। कन्हैया ने देखा कि बाबा की तो आंख बंद है। ये शालिग्राम, ये जय जय जो है, ये रोज पंचामृत में नहाते हैं, दूध में, दही में, घी में, शक्कर में नहाते हैं, मधु में नहाते हैं, बड़े मीठे होंगे। घुटमन घुटमन चलकर कन्हैया पूजा घर में आ गए और चांदी के सिंहासन से शालिग्राम जी को उठाया और गप से मुंह में धर दिया और उन्हें पपोरने लगे। बाबा की बगल में पालती मारकर बैठ गए। 15 मिनट के बाद की माला पूरी हो गई। माला पूरी होते ही बाबा ने
अलग से रख दी और बोलने लगे, जय हो शालिग्राम महाराज। जैसे ही सामने सिंहासन देखा तो सिंहासन खाली। नंद बाबा बोले, मेरे शालिग्राम जी कहां गए? कभी फूल हटाकर देखे, तुलसी हटाकर देखे, बाईं तरफ देखा, कुछ नहीं था। जब दाईं तरफ नजर डालकर देखा तो आंख बंद करके दूसरे भगत जी बैठे थे और मुंह फूला हुआ था। बाबा ने कही, लाला तू यहां पूजा घर में कैसे आया? अब तो लाला कुछ बोले नहीं, क्योंकि मुंह में तो शालिग्राम लगा हुआ था। बाबा बार बार पूछे कि तू पूजा घर में क्यों आया? बाबा ने देखा कि मुंह फूल रहा है, पूछने लगे, लाला तेरे मुंह में क्या है? बाबा को गुस्सा आई। जैसे ये गुलचा मारा, गप से शालिग्राम बाहर आ गए। नंद जी ने कही, हे भगवान, ये कैसा उद्यमी बालक है, मेरे भगवान को ही खा गया। भगवान ने खड़े होकर कन्हैया का कान पकड़ लिया और कन्हैया को उठाकर ले गए और यशोदा से बोले, अरे देखो तो सही, मैंने मना किया फिर भी ये पूजा घर में आ गया, मेरे भगवान को खा गया। इसने शालिग्राम जी मुंह में रख लिए। मैया बोली, तो इतने क्यों डांट रहे हो? मेरा छोटा सा लाला है, इसे मालूम नहीं था। इसने शालिग्राम भगवान को गुलाब जामुन समझ लिया होगा। बाबा ने कहा, तू इसे बिगाड़ के छोड़ेगी। कन्हैया को बिल्कुल नहीं समझाया, क्योंकि छोटा सा बालक है। नंदरानी लाला को गोद में उठाकर ले गई और कहने लगी कि मेरा लाला किसी भगवान से कम थोड़े नहीं है। बाबा ने गाय के गोबर से चौका लगाया, यमुना जल छिड़का, शालिग्राम जी को, शालिग्राम जी की प्रायश्चित पूजा की, प्रभु से क्षमा याचना करी। क्षमा मांगने लगे। मैया कन्हैया को घर में अंदर ले गई और पूछने लगे कि तूने बाबा के भगवान को मुंह में क्यों रख लिया? कन्हैया बोले, मैया वो रोज घी में नहाते हैं, शहद में नहाते हैं, मैंने सोचा कि वो बहुत मीठे होंगे, इसीलिए मैंने मुंह में रख लिए। मैया ने बोला कि लाला ऐसे नहीं करते, नहीं तो तेरे कान पक जाएंगे। अब तो इतना छोटा थोड़े नहीं है। मैया ने लाला को स्नान कराया, स्नान करा के भगवान की पूजा, मोर पंख माथे पर बांधा। जैसे ही निपुर बांधे, मैया उंगली पकड़कर लाला को चलाना सिखाने लगे, चलना सिखाने लगे। लेकिन अब तो कन्हैया चले नहीं, नाचने लगे। मैया बोली, हे भगवान, ये नाचना कौन से सीख गया? मैया ताली बजाने लगी, झूमने लगी, सब कुछ विस्तृत हो गया। मैया
प्रसन्न हो गए। और नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया मथुरा में हरि जनमलियो मथुरा में हरि जनमलियो वो कुल में पग वो कुल में पग गौरी कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे की मैया नाचे नंदलाल।
नाचे नंदलाल नचावे लड़की मैया नाचे नंदलाल नचावे लड़की मैया नाचे नंदलाल नचावे लड़की मैया नाचे नंदलाल। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो कन्हैया लाल की जय हो नंद के लाल। एक बार गोपियों ने सोचा कि हम बिना कारण के बार बार नंद महल में जाएंगे तो यशोदा मैया को अच्छा नहीं लगेगा। तो सबने मिलकर एक योजना बनाई कि अगर भगवान ही हमारे घर आ जाए तो हमें मैया के घर नहीं जाना पड़ेगा। तो सब मैया के पास उल्हाना देने जाती थी कि आपके लाला ने मेरे घर से माखन चोरी की, मेरी मटकी तोड़ी। और मैया कान्हा को उनके सामने थोड़ा सा डांट देती थी। दोबारा सारी गोपियां चली जाती थी, फिर अगले दिन आती थी। एक बार मैया ने बोला कन्हैया से, कन्हैया तुझे शर्म नहीं आती? जरा से माखन के लिए ये गोपियां उल्हाना देने आती हैं। जाने का कितना माखन खा लिया हो। कन्हैया मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी तू माखन चोरी करके क्यों लाता है? गोपियां उल्हाना देने आती हैं। मैया भी उनको यही समझाती है कि मेरे घर में किसी चीज की कमी थोड़े नहीं है, मेरा लाला नहीं जाता तुम्हारे घर चोरी करने। गोपी बोली भैया आप तो नाराज हो गए। आपका जो लाला है जब ये चोरी करता है, हमारे घर से माखन खाता है तो हमें बुरा नहीं लगता, पर ये स्वयं छोड़ नहीं खाता है, ये पूरी मंडली को खिलाता है। पता नहीं है इनकी मंडली का नाम क्या है? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। और इसके ऊपर भी जो है वो है बंदर मंडली, नीचे ग्वाल मंडली रहती है। ये बंदरों को भी माखन लुटाते हैं। अच्छा, माखन खाकर मटकी को तो सामने ही फोड़ देते हैं, वहां कुछ भी नहीं छोड़ते, सब अस्त व्यस्त कर देते हैं और किसी के भी पकड़ में नहीं आते। मैया ने कही कि एक काम करो, तुम अपनी मटकियों को ऊपर टांगो, छीके पर टांग दो, तो लाला तुम्हारी मटकियों को नहीं फोड़ेगा, उसके हाथ ही नहीं आएगी। गोपी बोली कि भैया हम ये भी कर चुकी हैं, आपके सामने ये तीर बिलांद के लगते हैं, पर बाहर निकलते ही ये चौकड़ी भरकर भागते हैं। नीचे उंगल खड़ी करके उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं।
और सब प्रेम से माखन खाते हैं। बोली एक बार तो हमको इतनी गुस्सा आई कि हमने अपनी दही की मटकी पीपल की डाली पर लटका दी। हमने कहा देखें आज लाला चोरी कैसे करेंगे। हम खिड़की से देख रहे थे, आपके लाला कहीं से 25 हाथ लंबी बांस लेकर आए और मटकी को नीचे से बांस से मार मार कर फोड़ दिया और नीचे ओक लगाकर पीने लगे। मैया बोली इतनी बुद्धि मेरे लाला में कहां से आ गई। एक बोली बुद्धि की बात तो आपको क्या बताऊं यशोदा जी, इनके पेट में दाढ़ी है जो 1.5 हाथ की है। परसों की बात है, मेरे पति का जन्मदिन था। अपने पति के जन्मदिन की खुशी में मैंने घर में 56 भोग बनाए। आपके लाला जाकर पट्टा पर बैठ गए और कहने लगे भाभी हमारा भोग लगाओ। मैंने कही लाला अभी सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, फिर पंडित जी भोग लगाएंगे, उसके बाद तुझे प्रसाद मिलेगा। तो कन्हैया बोले हमसे बड़ा कौन भगवान है, पहले हमारा भोग लगाओ। तो मैंने थोड़ा डांट दिया, मैंने कह दिया नहीं नहीं ऐसे नहीं मिलेगा। तो पट्टा पे से उठ गए, बोले कि होगी सो देखी जाएगी भाभी, आज तुमको ही दिखाऊंगा। नाराज होकर चले गए। और जन्मदिन की खुशी में मेरे पति ने रात्रि में भोजन बड़े प्रेम से किया। पति देव सो गए। रात्रि के 12 बजे आपके लाला जाने कब घर में घुस गए और मेरी पति की दाढ़ी मेरी चोटी से बांधकर भाग गए। पति की दाढ़ी से मेरी चोटी कसकर बांध दी और चले गए। रात्रि के 1:30 बजे थे। मेरे पति को जोर से प्यास लगी। वो तो पानी पीने के लिए उठे, उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों खिंच गई। उधर वो खिंचे इधर मैंने कही क्या कर रहे हो। वो मुझसे पूछ रहे। आधी तो उनकी दाढ़ी उखड़ गई। तो ऐसा आपका लाला हमारे साथ शैतानी करता है। हम जैसे तैसे उठकर भागे, दीपक जलाया। दीपक जलाकर देखा तो पतिदेव की दाढ़ी मेरी चोटी से बंध रही है। तो आपके कन्हैया ऐसे ऐसे उद्यम करते हैं। मैया बोली हे भगवान, ये 3 बुलान का लाला इन बूढ़े औरतों को पागल बना देता है। ऐसे सभी गोपियां भगवान की शिकायत लेकर आती हैं। एक बार कन्हैया ने मिट्टी खाई तो मिट्टी खाते हुए बलराम जी ने देख लिया। कन्हैया ने बलराम जी से बहुत प्रार्थना करी कि मैया को मत बताना, लेकिन बता दिया। मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया। थोड़ी बहुत तो लगी होगी। जैसे ही गोपाल ने
मुंह खोला, छोटे से मुखारविंद को खोला, संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में दिखाई देता है। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोग हैं। 14 लोग कृष्ण के मुख में दिखे। मृत्यु लोक में जो 9 प्रकार के वर्ष हैं वो कृष्ण के मुख में दिखते हैं। 84 कोष के ब्रजमंडल में गोकुल नगरी है, वो भी कृष्ण के मुख में दिख रही है। और गोकुल के नगर में 85 चौक का यशोदा का जो महल है वो भी कृष्ण के मुख में दिखता है। और महल के द्वार पर मैया लाला का कान पकड़कर खड़ी है और कृष्ण मुंह खोल के दिखा रहे हैं। ये दृश्य भी कृष्ण के मुख में दिख रहा है। मैया यशोदा एकदम डर गई और सोचने लगी कि ये है कौन? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं, या कोई देवता, ये किसी देवता की माया तो नहीं है। फिर बोली, न तो मैं सपना देख रही हूं, न मेरी बुद्धि खराब हो गई है, न कोई देवता की है माया है, ये मेरा लाला कोई भगवान है। हे भगवान, मैंने आपका कान पकड़ लिया, बहुत बड़ी गलती करी, अब कभी कान नहीं पकड़ूंगी। कन्हैया ने सोचा मैया ने यदि भगवान मान लिया तो अलमारी में बैठा देगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए बालकृष्ण ने वैष्णवी मैया को आदेश कर दिया, जो कुछ भी यशोदा को मुख में दिखाई दिया सब कुछ भूल गई मैया। क्योंकि भगवान को मैया का जो प्रेम था वो सबसे प्रिय लगता था। इसीलिए जीवन में प्रेम को बढ़ाओ। प्रेम बढ़ गया तो गोविंद से मिल जाओगे। प्रेम ही प्रधान है। माता यशोदा ऐसी परम भक्तिमय माता है, तभी तो यशोदा के घर पुत्र बनकर कृष्ण आए हैं। यदि इनके मन में प्रेम नहीं होता तो भगवान मिलते ही क्यों? लेकिन जो मैया यशोदा है कृष्ण की सेवा ऐसे करती है नौकर के जैसे। किसी अन्य दासी से कृष्ण की सेवा नहीं करवाती, अपने हाथों से करती हैं। लाला को अपने हाथों से स्नान कराती हैं, अपने हाथों से दूध पिलाती हैं। कन्हैया जिस माखन को खाते हैं यशोदा अपने हाथ से उस माखन को निकालती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस माता ने बचपन में पुत्र की सेवा अपने हाथों से नहीं की, वह बालक वृद्ध अवस्था में मां की कभी सेवा नहीं कर सकता। मां को चाहिए कि वह अपना दूध पिलाए, अपने हाथ से बच्चे की सेवा करे। मैंने कई घरों में देखा है कि आजकल जैसे सब जगह का थोड़ा थोड़ा ध्यान रहता है। हमें कभी कभी आश्चर्यजनक अनुभव होते रहते हैं। एक जगह गांव में कथा हुई, उधर बीच में एक नाला पड़ता था। एक बार सामान जो था वो नाले में ही बह गया।
नाले में से जैसे ही निकल रहे थे, सामान नाले में गिर गया। वो अपना सामान था, इसीलिए हमने उसे नाले जितनी जैसे गंदी जगह है उसमें से भी उस सामान को निकाल लिया, हटा दिया उसमें से, क्योंकि वो हमारी अपनी चीज है। अगर किसी और की चीज गिर जाए तो हम उठाएंगे? कभी नहीं उठा सकते। इसीलिए अपने पुत्र की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस बालक ने मातृ दुग्ध का पान नहीं किया, उस बालक में शुभ संस्कार नहीं हो सकते। पुराने जमाने में जब झगड़ा होता था, कोई लड़ाई करता था, तो क्या कहते थे कि अगर मां का दूध पिया है तो सामने आओ। अब यहां बोतल का ही पिया है तो सामने कैसे आएगा? तो इसीलिए मां को अपने हाथों से अपने बच्चे की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी माता के भाग्य की सराहना करते हैं। एक बार क्या होता है, कन्हैया सोकर जागते हैं। सोकर जागते हैं तो बहुत जोर से भूख लगती है। मैया के पास जाते हैं, मैया कन्हैया को दूध पिलाने लगती हैं। कन्हैया मैया से पूछते हैं कि मैया तुझे सबसे प्रिय कौन लगता है? मैया कन्हैया से कहती है, कन्हैया इसमें पूछने वाली क्या बात है, मुझे तुझसे प्रिय इस पूरे संसार में कोई नहीं है। तो मैया जब ऐसे कहती है तो कन्हैया बहुत खुश हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि मैया मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है। लेकिन वहां एक विचित्र घटना होती है कि जो मैया का दूध होता है, पद्मगंधा गाय का दूध, जिस दूध को भगवान पीते हैं, वह दूध उबलने लगता है, उबलने लगता है। तो मैया क्या करती है, कन्हैया को साइड में नीचे बिठा के दूध को बचाने के लिए भागती है। तो कन्हैया को अचानक गुस्सा आ जाता है कि अभी तो मैया ने ये कहा कि मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करती है, लेकिन मैया तो दूध से ज्यादा प्रेम करती है। तो जो मैया की सासू माँ की जो मटकी थी वो वहां रखी थी, जिसमें मैया दही चलाती थी। तो कन्हैया ने गुस्से में आके उस मटकी को फोड़ दिया। अब मैया ने जैसे ही वापस आके देखा, कन्हैया ने मटकी को फोड़ दिया। तो पहले तो हंसी आ गई मैया को देख के कि इसमें कितना गुस्सा है, मैंने इसको दूध बीच में रोक दिया पिलाना, तो इसने मेरी मटकी फोड़ दी। लेकिन सोचने लगी कि आज अगर इसे नहीं बताया, नहीं समझाया, फिर और ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो छड़ी लेकर भगवान के पीछे भागने लगी। भगवान डर के मारे आगे आगे भाग रहे हैं। अब जो सर्वशक्तिमान है वो किसी से डर सकता है? लेकिन माता का जो वात्सल्य प्रेम है
उसके आगे भगवान भी यतीम है। भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, तो मैया थोड़ी वृद्ध है और कन्हैया भी बच्चे हैं। कन्हैया में चंचलता ज्यादा है, तो कन्हैया माता से तेज भाग रहे हैं। और माता को जब थके हुए देखा बहुत ज्यादा, तो कन्हैया को दया आ गई। मैया ने कहा कन्हैया रुक जा, तुझे मारूंगी नहीं। तो कन्हैया रुके, लेकिन कन्हैया ने कहा मैया पहले अपने हाथ में से इस छड़ी को फेंको। तो मैया ने हाथ में से छड़ी फेंक दी, कन्हैया को पकड़ कर ले गई और उखल से बांध दिया। लेकिन जैसे ही उखल से बांधने का प्रयास किया, रस्सी छोटी पड़ जाए। बहुत सारी रस्सियां जोड़ी, माता को पसीने आने लगे, बहुत थक गई माता। तो कन्हैया को माता पे दया आई, तो स्वयं बंध गए मैया के हाथों से। तो ऐसे भगवान की हम स्तुति करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानं यशोदावियुर्लोकलाजनमानं परामृष्टम् अत्यन्तोऽतोरुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रे युगं मृजन्तं कराम्बुजं युगलेन सार्धनेत्रम् मुहुश्वासकं पत्रीरेखाग्रकण्ठा स्थितिग्रेव दामोदरं भक्तिभद्रम् इति हर्षवल्लाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं माध्यापयन्तम् तदीयेषु तद्गेषु भक्तेजितत्वं पुनः प्रेमदस्तं सकालविवन्दे वरं देव मोक्षां न मोक्षामदेवान् न चन्नं हृदयं वर्षादपिया मुहुश्वासकं पत्रीरेखाग्रकण्ठा स्थितिग्रेव दामोदरं भक्तिभद्रम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमो देवे दामोदरे अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुर्गजानाभिवर्णम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। भगवान की स्तुति करें। भगवान को उखल से बांध दिया, तो भगवान में तो बहुत शक्ति थी, तो घुटमन घुटमन चलकर उखल को खींचने लगे।
यमला अर्जुन का उद्धार किया भगवान ने। उसके बाद भगवान ने अनेक लीलाएं की। ब्रजवासियों का तो भगवान श्री कृष्ण थे, वो ही सब कुछ है। उनका मित्र भी भगवान, उनके पुत्र भी भगवान, उनके भाई भी कृष्ण, उनके स्वामी भी कृष्ण। जो ब्रजवासियों को भगवान इतनी सरलता से मिल गए, भगवान मिल गए, तो कहीं और नहीं भटकना चाहिए। भाव साम्राज्य पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो ये चीजें अपने आप छूट जाती हैं। लेकिन कृष्ण जब ब्रजवासियों को मिल गए, फिर भी वो इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र का यज्ञ करते थे। हजारों मन तिल, हजारों मन जौ, हजारों मन चावल, घी सामग्री के द्वारा इंद्र की पूजा करते थे। कृष्ण कहते हैं कि इंद्र की पूजा करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंद्र के मन में तो यह हो गया है, यह अभिमान हो गया। इंद्र जरा उद्दंड हो गया। ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया तो फिर भटकने की क्या जरूरत है। लेकिन इनसे जब मैं यह कहूं कि तो इंद्र की पूजा बंद कर दो, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, तो मालूम है ब्रजवासी क्या कहेंगे। पहले तो अपने मुंह को धो के आ, जब हमसे बात करियो। कौन मानेगा मेरी बात। सोचा कि ऐसा कुछ नाटक करूं, इंद्र का अभिमान और उद्दंडता दूर हो जाए। ये कब हो सकता है, जब इंद्र की पूजा बंद हो जाएगी। मेरी सर्वोच्च पूजा का फल ब्रजवासियों को मिलना चाहिए। मेरा जो वास्तव में रूप है वो गिरिराज महाराज है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, इस समय कलयुग में जो प्रत्यक्ष देवता हैं वे बस दो हैं। ब्रजमंडल में श्री गिरिराज जी और दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, दो प्रत्यक्ष देवता हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, लेकिन वो लोग हमारे गोवर्धन नाथ की यात्रा के लिए दौड़कर चलते हैं और परिक्रमा लगा लेते हैं। ये भगवान का साक्षात रूप है। यदि गिरिराज जी की पूजा ब्रजवासी लोग करें तो इनको मेरी पूजा का फल मिलेगा और इंद्र का भी घमंड दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हर काम को
बच्चों की तरह ही करते हैं। आज कन्हैया अपने घर में आए, मैया यशोदा मुंह पे पट्टी बांधकर भोग बना रही थी। कन्हैया आकर रसोई घर के द्वार पर खड़े हो गए और मैया से बोले, मैया तुम ये क्या बना रही हो? मैया बोली, कन्हैया तू दूर रहे, भीतर मत आ। कन्हैया ने पूछा, मैया ऐसा क्यों? मैया बोली, बेटा मैं जय जय की पूजा के लिए भोजन बना रही हूं और जय जय की पूजा में बालक बिना नहाए भीतर नहीं आते। कन्हैया मन में बोले, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमसे बड़ा जय जय कौन है? या दूसरे जय जय कौन आ गए? कन्हैया 7 वर्ष के तो है ही, अभी बालक ही है। मैया से बोले, मैया गोविंद रोने लगे। रोते रोते नंद बाबा के पास आए। बड़ी बड़ी सामग्री वहां बन रही है, जौ तिल चावल घी सब मिलाकर हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं। लाला को रोते देखा तो नंद बाबा बोले, बेटा क्या बात है, तू क्यों रो रहा है? बाबा मैया घर में बड़े बड़े पकवान बना रही है। मैंने कही कि मैया यहाँ में से एक पकौड़ी मोकू दे दे, सो ही डांट कर भगा दिया। बाबा ये जय जय कौन है? ऐसा पूछ रहे हैं, बच्चों की तरह पूछ रहे हैं भगवान। नंद बाबा ने गोविंद को गोद में ले लिया और उनको समझाने लगे। लाला, इंद्र हमारे देव का नाम है, हमारे प्रत्यक्ष भगवान है, और ये बादल जो वर्षा करते हैं ये उन्हीं का रूप है। हम लोग जब इंद्र की पूजा यज्ञ करें तो इंद्र महाराज वर्षा करते हैं। इंद्र महाराज वर्षा करें तो हरी भरी भूमि हो जाती है, अन्न की वृद्धि हो जाती है। इंद्र की पूजा के लिए ही तो मैया सामग्री बना रही है। कन्हैया तुझे इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। कन्हैया बोले, बाबा जीव का जो जन्म कर्म है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है। यदि ईश्वर की कोई चीज है तो वो फल उसी को देगी। जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा, जो नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा। और जो कर्म नहीं करता उसको तो फल ईश्वर भी नहीं देते। आप लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं, परंतु इंद्र का एक कर्म है वर्षा करना। और कभी इंद्र ने आपको प्रकट होकर दर्शन दिए हैं? नंद बाबा ने कहा, बेटा पूजा तो हम हर बार करते हैं, दर्शन तो उन्होंने नहीं दिए। कन्हैया बोले कि वो है ही नहीं तो दर्शन कैसे देंगे? बाबा बोले, हमारे साक्षात देवता तो इंद्र ही हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा हमारे जो साक्षात देवता हैं, गिरिराज जी हैं, श्री गोवर्धन नाथ हैं,
एक बार आप गिरिराज जी की पूजा करो। गिरिराज जी की पूजा करो तो वो बरसात करवाएंगे। गिरिराज जी महाराज की कृपा से गिरिराज जी महाराज जरूर हम पे कृपा करेंगे, क्योंकि गिरिराज जी की तलहटियों में ही हमारी जो गाय है वो घास खाती हैं। बाबा एक बार मेरी बात मानो, गिरिराज जी की पूजा करो। मैं आपको वचन देता हूं, गिरिराज जी प्रकट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और मांग मांग कर तुमसे भोग लगाएंगे। तुम पूजा करके तो देखो। ब्रजवासी बोले, लाला तेरे कहने से इंद्र की पूजा बंद कर रहे हैं, हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे तो सही, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा से खुश होना होगा। दूसरी शर्त है लाला, दूसरी शर्त यह है कि तुलसी छोड़ दी, थाली सजा दी, आंख बंद कर ली, भोजन लग गया, हम ये नहीं मानेंगे। तेरे गिरिराज जी महाराज को प्रकट होना होगा और भोग स्वीकार करना होगा, हमें दर्शन देना होगा। तीसरी शर्त, यदि इंद्र महाराज नाराज हो जाएं, उसकी पूजा बंद करने से वो कुपित हो गए, अगर वो कुछ गड़बड़ करने लगे तो तुम्हारे गिरिराज जी महाराज को हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी, गिरिराज जी को हमें बचाना पड़ेगा। कन्हैया बोले, ठीक है गिरिराज जी महाराज, आप सबको बचा लेंगे। गिरिराज जी के बड़े लंबे हाथ हैं, वो हर प्रकार से तुम लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। पर लाला हम तो जानते ही नहीं है गिरिराज जी महाराज की पूजा कैसे की जाती है। कन्हैया बोले कि बाबा 56 प्रकार के भोग बनाओ, यही गिरिराज जी की पूजा है। छप्पन भोग बन रहे हैं, रसगुल्ले बन रहे हैं, राजभोग, गुलाब जामुन, सभी ब्रजवासियों ने मिलकर 56 भोग बनाए। सभी ने दूध इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अनेकों प्रकार की मिठाइयां बनाई। सांडिल्य मुनि आगे आगे पूजा की थाली लेकर चल रहे हैं। सब ब्रज की गोपियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। आगे कृष्ण चल रहे हैं, पीछे ब्रजवासी चल रहे हैं और वृंदावन से जा रहे हैं सीधे गोवर्धन की ओर। और गोवर्धन की परिक्रमा कितनी है? 7 कोस। आइए हम सब भी यहीं बैठकर मानसिक रूप से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे। तो गोवर्धन की पूजा नाय माने मेरो भगवान।
मनवा कहता माने मेरो मनवा माने मेरो मनवा मेरो
राधे राधे बोलिए
देंगे परिक्रमा बोल के Thank you.
राम नाम और कुंड गोविंद राम नाम और कुंड गोविंद गोचर को लौटा है मेरे भक्त गोचर को लौटा है जगत भी जमी को ना सुखदाई है गोवर्धन महाराज सदा लोक के गाती है गोवर्धन महाराज सदा लोक के गाती है गोवर्धन महाराज। पड़े रहे चंपोर सप्त जन पड़े रहे चंपोर हरे ब्रजवासी की रखवाली है गोवर्धन महाराज सदा तेरे लोक से जारी है गोवर्धन महाराज। तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं तू बाके बिहारी तेरी और मुकुट प्यारे शीश रखो है और मुकुट प्यारे शीश रखो है प्यारी बंसी मेरो मन मोह है प्यारी बंसी मेरो मन मोह है देख छवि पर हारी जाऊं देख छवि पर हारी जाऊं
मन प्यारे उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शब्द सोहे कृष्ण पावन तुम्हारी, शब्द सोहे कृष्ण पावन तुम्हारी। ललिता विकस संज्ञा प्यारी, पास सदा गावत गाऊं, पास सदा गावत गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। पदक बुलारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति की श्यामा शांति रेति जतो जतः ओम मंत्र पुष्पांजलि हस्तं पुष्पं गृहीत्वा ओम हरि ओम जगेन जगवैदन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते गणाकं महिमानः सजन्त जगपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका कुलचम्पकपाटलाभे पूर्णागजाति करवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर। क्षमहुनाथय अपराध मम हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की बोलो व्यासी महाराज की देव जी महाप्रभु की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का संत समाज की सनातन धर्म की गौ माता की 33 कोट देवतन की अपने अपने गुरुमात पितर की शव तीर्थन की शव संतन की शव भक्तन की नवरत पार्वती पतये हर